अर्जुन छुट्टियों में अपनी माँ के साथ नानी के घर घूमने आया था। चलो बेटा, यहाँ से अब पैदल ही जाना पड़ेगा। गांव के अंदर बस नहीं जाती है। ठीक है माँ जी, चलते हैं। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है। हम लोग कितने दिनों बाद नानी जी के घर जा रहे हैं। गांव में सड़क न होने के कारण बस गांव के अंदर नहीं जाती है, तो इसलिए अर्जुन और अर्जुन की माँ पैदल ही गांव जाने लगते हैं। तभी रास्ते में अर्जुन को एक पुरानी हवेली दिखती है। ये इतनी बड़ी हवेली किसकी है? और इस हवेली में कोई दिख भी नहीं रहा है। अर्जुन और अर्जुन की माँ गांव में आ जाते हैं, लेकिन अर्जुन के दिमाग में अभी भी हवेली की ही बात घूम रही थी। नमस्ते नानी जी, हम लोग आ गए हैं, लेकिन कहीं भी मामा जी नहीं दिख रहे हैं। नमस्ते अर्जुन बेटा, तुम्हारा मामा तो कुछ काम के लिए 2 दिनों के लिए शहर गया है। अच्छा ठीक है, मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। लेकिन जल्दी आ जाना, रात होने वाली है। ठीक है, चलता हूँ मैं। अर्जुन का तो दोस्तों से मिलना तो एक बहाना है, उसका असली मकसद तो बस हवेली के बारे में जानना है। देख भाई कृष्णा, अर्जुन आ रहा है। अर्जुन कब आ गया गांव, और इस बार बहुत दिन लगा दिए। क्या बताऊं यार, मैं आईपीएस की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे छुट्टी ही नहीं मिलती है। अब 4 दिन की छुट्टी मिली है, तो आज ही मैं गांव आ गया हूं और सीधा तुम लोगों से मिलने चला आया हूं। चलो कोई बात नहीं, तुम खड़े क्यों हो, बेधो बैठ के बात करते हैं। और सुनाओ सोनू कृष्णा, तुम दोनों का क्या चल रहा है? मैं तो मेरे दादाजी की खेती कर रहा हूँ। और मैं अपने पिताजी की दुकान संभाल रहा हूँ। अच्छा, तुम दोनों मुझे ये बताओ कि जो गांव के बाहर हवेली है वो किसकी है? सोनू और कृष्णा हवेली का नाम सुनते ही बहुत डर जाते हैं। अरे अरे, तुम दोनों उस हवेली का नाम सुनकर इतना डर क्यों गए हो? अरे वो हवेली नहीं है, आफत की पुड़िया है। उस हवेली का तो नाम लेना ही पाप है। पहले तुम दोनों शांत हो जाओ और मुझे उस हवेली के बारे में पूरी बात बताओ। अरे उस हवेली के बारे में कहा जाता है कि उस हवेली को एक दादा ने बनवाया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उस दादा की मृत्यु हो गई, और कहा जाता है कि तभी से उस दादा की आत्मा उस हवेली में भटक रही है, और रात में 11 बजे के बाद कोई भी उस हवेली के पास से नहीं गुजरता है। रात में उस हवेली से छोटे बच्चे के रोने की आवाज़, लड़की के चीखने की आवाज़ और बहुत सारे जानवरों की आवाज़ आती हैं। और जो भी उस हवेली में रात को गया है, बहुत अभी तक लौट के नहीं आया है। क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो? मुझे तो पूरे गांव वालों के ऊपर हंसी आ रही है। तुम लोग आज के जमाने में भूत और आत्मा को मानते हो। ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बात में यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लो। हाँ हाँ, मैं तो चला जाऊंगा। मैं तुम लोगों की तरह डरता थोड़ी हूँ। हम लोग भी नहीं डरते हैं। हाँ ठीक है, तो तुम लोग भी चलो मेरे साथ रात में हवेली में। ठीक है, तो आज रात 11 बजे चलते हैं हवेली में। अर्जुन ने अपनी बातों का झांसा देकर सोनू और कृष्णा को हवेली में जाने के लिए मना लिया, और फिर वे तीनों रात 11 बजे हवेली के बाहर मिलते हैं। एक बार फिर सोच लो, क्या अंदर जाना सही होगा? मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। अरे तुम फालतू में डर रहे हो। देखना, अंदर कुछ भी नहीं होगा। वो तो अंदर जाकर पता चली जाएगा कि अंदर क्या है और क्या नहीं है। चलो अब बिना समय गवाए हवेली के अंदर चलते हैं। तीनों हवेली के अंदर आ जाते हैं। राम 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 राम, राम राम राम, राम 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 राम, राम राम राम, राम राम राम, राम 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 राम। 분신사바, 분신사바, 오이테 구다사이। रुको रुको, मुझे लग रहा है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारा कोई भी पीछा नहीं कर रहा है। तुमको बहम हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या अब हम लोग घर चले? अब तो हम लोगों ने पूरी हवेली देख ली। अभी नहीं, अभी तो एक चीज देखना बाकी है, और वो चीज है इस हवेली के मालिक का कमरा, यानी दादा का कमरा। वो तो हम लोगों ने देखा ही नहीं है। नहीं, हम लोग उस कमरे में नहीं जाएंगे। वो कमरा खतरे से खाली नहीं है। अरे सिर्फ 2 मिनट की बात है।
हमें उस कमरे में रहना थोड़ी है, बस देख कर आना है। पूरा हाथी निकल गया है, अब बस पूंछ बची है। ठीक है, चलते हैं, लेकिन देखकर तुरंत हवेली से बाहर चले जाएंगे। तीनों दोस्तों ने दादा के कमरे में जाने का प्लान बनाया। उन्हें लग रहा था कि हम लोग 2 मिनट में कमरे को देखकर आ जाएंगे, और तीनों दादा के कमरे के पास आ जाते हैं। एक बार और सोच लो, क्या अंदर जाना है? उसमें सोचना क्या है, अंदर तो जाना ही है। लेकिन अंदर बहुत अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है। अरे हम लोग जंगल में थोड़ी न जा रहे, हम तो बस एक कमरे में जा रहे हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए। हमें जाकर आना ही तो है। ठीक है, चलो जल्दी जाकर आते हैं। तीनों दोस्त कमरे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो लोग कमरे के अंदर नहीं बल्कि एक जंगल में जाकर निकलते हैं। ये हम लोग कहाँ आ गए हैं? मुझे घर जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम लोग तो दादा के कमरे के अंदर गए थे, लेकिन जंगल में कैसे आ गए? हम दोनों ने इसलिए यहाँ आने से मना किया था, लेकिन तुम्हारी जिद के मारे यहाँ आना पड़ा। अब तुम ही बताओ, क्या करें? यहाँ से बाहर कैसे निकले? मेरा दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। मुझे भी नहीं पता कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। तुम दोनों ने सही कहा था, यहाँ आना ही नहीं था। जब तीनों दोस्त बात कर रहे थे, तभी वहां एक दादा आता है, जिसके लंबे लंबे बाल, लाल लाल आंखें, काले काले नाखून थे। चलो कोई तो दिखा। दादाजी, ये कौन सी जगह है और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? बेटा, यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं। यहाँ जो भी आया है वो सिर्फ ऊपर गया है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद अर्जुन, सोनू और कृष्णा गायब हो गए और उनको दोबारा किसी ने नहीं देखा।